एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हैं एंड अपने अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को, उस चीज को जो आपको चाहिए। आज की जो रीडिंग का हमारा टॉपिक है वो है कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। ब्रेकअप हुआ है आपका या ऑन अ ब्रेक है रिलेशनशिप में, बात बिल्कुल नहीं हो रही और आपके पर्सन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे, क्या होगा इस रिलेशनशिप का। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, टैरो कार्ड्स देखेंगे, गाइडेंस लेंगे, लव ओरेकल कार्ड्स यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा उतना ही आपके लिए होगा। तो हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। जेंडर स्पेसिफिक या ज़ोडिएक स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं और कोई भी अगर आपका साइन हो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है हॉस्टिलिटीज 26। एयर साइन है यहाँ पर। हो सकता है आप या आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो। अपनी फीलिंग्स को काफी होल्ड बैक करके रखा हुआ है अभी उन्होंने। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की हो तो शायद आगे से आपसे झगड़ा कर लिया हो, या अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा अच्छे से आपसे बात ना करें। और कार्ड्स लेते हैं। एयर साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 22 यिन एंड यांग, मास्टर नंबर है ये। सोलमेट हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो अभी यहाँ पर नंबर 26 है, 22 है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी बात करेंगे, अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या जो भी अभी होगा फ्यूचर में, तो उनके फेवर में जो है वो कुछ भी नहीं है। उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ भी उनके फेवर में नहीं होने वाला। एक डिफेंसिव मोड पे है, लाइक बस आप बात स्टार्ट करो और झगड़ा करने को तैयार। हो सकता है कि फैमिली से झगड़ा चल रहा हो, आप लोगों की फैमिलीज जो है उनकी ना मान रही हो आपके लिए, और दोस्तों से, फैमिली से, जिनसे भी बात कर रहे हो या कर रही हो, तो झगड़ा ज्यादा हो रहा हो, बात कम हो रही हो। फिर हमारे पास यिन एंड यांग है। जैसे मैंने बताया कि आपके सोलमेट हो सकते हैं ये। एक सन है तो दूसरा मून है। आप लोग कंप्लीट करते हो एक दूसरे को। इस कार्ड से इतना तो पता लग गया कि आप लोग एक दूसरे से जो आपका कनेक्शन है वो सोल का है। बहुत इंटेंस कनेक्शन है आपका, बहुत गहरा है, बहुत डीप है, बहुत इमोशनल है, बहुत हैप्पीनेस है एक दूसरे के साथ। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। यिन के बिना यांग और यांग के बिना यिन अधूरा है। तो बहुत सच्चा प्यार, बहुत सोल कनेक्शन है यहाँ पर। बहुत सारी प्योरिटी है, बहुत सारी सन की एनर्जी है यहाँ पर। मून के इमोशंस है, सन की पॉजिटिविटी है। और कार्ड लेते हैं। थैंक यू। We have broken heart, नंबर 9। तो जैसे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है, बात बिल्कुल नहीं हो रही। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग,
तकरीबन नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही है। अगर आप एक दूसरे को मैसेज भी कर रहे हैं या किसी तरह से आप कोई कांटेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बहुत फॉर्मल है या उस वे में नहीं है जैसे आप लोग पहले बात किया करते थे। एक जस्ट फ्रेंड्स वाली बात हो गई है, एक जैसे हम एक आम अपने दोस्त से बात करते हैं वो हो गई है। वैसे इस पाइल में बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही है। झगड़ा हुआ है, दिल दोनों का टूटा हुआ है। हालांकि आपके पार्टनर की एनर्जी है लेकिन आपकी एनर्जी भी मैं कैच कर पा रही हूँ, तो दिल दोनों का टूटा हुआ है, आप दोनों का। फिर हमारे पास है कॉर्नुकोपिया नंबर 11, यहाँ पे नंबर 22 था, मास्टर नंबर फिर से। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छा टाइम, एक अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि ये रिजल्ट है आपका। आपने जो भी सहा, आपने इस रिलेशनशिप को लेकर जो हिम्मत रखी, जो होप बनाए रखी, अब टाइम आ गया है उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको फेस करने का, अच्छे वाले रिजल्ट्स जो आपको हैप्पीनेस देंगे। हालांकि आप लोग अभी ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी में हो बहुत ज्यादा, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके रिलेशनशिप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो। यहाँ पर बटरफ्लाईज है, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर आपके लिए। बहुत सन की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिविटी है। तो ये जो कार्ड है जैसे डार्कनेस वाला, इससे आप बाहर आओगे, आप बाहर आओगे और इस पॉजिटिविटी के अंदर आप एंटर करोगे। बहुत अच्छे कार्ड्स। आप दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर बहुत ज्यादा अपसेट हो, बहुत ज्यादा उदास हो, दोनों का ही दिल बराबर दुखा है। ऐसा नहीं है कि आपका ज्यादा दुखा है, उनका कम दुखा है, या उनका कम आपका ज्यादा, बराबर बराबर यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक जो है वो चल रहा था रिलेशनशिप में, और बराबर ही एक दूसरे का जो है दिल टूटा है। ये दो कार्ड्स हैं तो हम एक टाइम पे एक कार्ड ही लेंगे। बहुत प्योर लव है आपका, बहुत प्योर, बहुत डिवाइन की तरफ से बनाया हुआ कनेक्शन है ये। वी हैव द थिंकिंग मैन। ये पहले मैंने एक रीडिंग बनाई है, ये उसमें भी थे कार्ड्स, तो इसमें भी है। तो अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। 46 है, इसको रिड्यूस करें तो 10 आता है, और 1 न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। उनको पता है कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हो, उनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये उनको समझ आ चुका है। तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो। हो सकता है कि इस हॉस्टिलिटीज के कार्ड्स के साथ अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हाइड कर रही हो, ताकि किसी को पता ना चले कि किस एनर्जी में है वो। लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच कर परेशान है कि अब किस तरह से जो है चीजें ठीक होंगी, किस तरह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकती है फीलिंग्स, और वो ऐसे मूड में हो कि बिल्कुल बात करने के मूड में ना हो, और जब आप बात करना चाह रहे हो तो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, लेकिन असल में वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, रूड होकर दिखाना नहीं चाहते हैं कितने ज्यादा परेशान है वो। वी हैव द सन की बात हो रही है, बहुत देर से नंबर 1 की बात हो रही है। बहुत अच्छी रीडिंग है। यहाँ पर 22 है, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 + 4 10 है, जो 9 के बाद 10 है कंप्लीशन है, और फिर 10 को 1 + 0 1 एंड देन 1 अगेन 11 मास्टर नंबर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट एनर्जी में है, और कुछ लोग में भी बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो सन की ऊर्जा है बिल्कुल यिन एंड यांग के नीचे। तो अब उनका टाइम आ गया है इस रिलेशनशिप पे वर्क करने का। हो सकता है उन्हें अभी ये रियलाइज ना हो रहा हो, लेकिन सक्सेस लाएंगे आपके रिलेशनशिप में। बहुत पॉजिटिविटी है, और ये आपके पार्टनर की तरफ से ही होगी, वही स्टेप लेंगे आपकी तरफ न्यू बिगनिंग के लिए। यूनिवर्स उनको पुश करेंगे कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें, बिकॉज ऐसे ही होना लिखा हुआ है।
तो जिस रीडिंग में सन का कार्ड आ जाए तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो कितनी पॉजिटिव होती है, कितना अच्छा ये साइन होता है। सबसे अच्छा कार्ड टैरो में जो है सन का होता है, सबसे पॉजिटिव, और वही कार्ड यिन एंड यांग के बिल्कुल नीचे आया है। वी हैव फिफ्थ चक्रा आर्क एंजल गैब्रियल, 39, 12 नंबर, 11, 12, 9, 10। सिंक्रोनिसिटीज देखिए, पहली भी पाइल में आई थी। नंबर है हमारे पास 9, फिर है 10, हमारे पास इधर 11 था, इधर अगर 3 + 9 को अगर आप जोड़ते हो तो 12 है। तो थ्रोट चक्रा आपके पार्टनर का जो है अभी तक उनका थ्रोट चक्रा है जो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, उस पे उनका थ्रोट चक्रा जो है इम्प्रूव होता हुआ और उस पे काम करते हुए अपनी फीलिंग्स को जो पहले वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पहले शायद थोड़े शाई थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, अपनी बातों को खुलकर नहीं बताते थे। अब उनके थ्रोट चक्रा में जो है इम्प्रूवमेंट है और वो खुलकर शायद आपको बता सके कि वो क्या फील कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। उनका टाइम आ गया है वो आपसे बात करें, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा 200% ही दिया है। ब्रोकन हार्ट के नीचे हमारे पास है ये थ्रोट चक्रा का कार्ड। तो हो सकता है कि बातचीत अच्छे से ना करने से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, या चीजों में क्लैरिटी कभी ना लाते हो, अगर आप पूछते हो, उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम आई हो। तो अब उस चीज के साथ सन है, थिंकिंग मैन है, सन है, फिफ्थ चक्रा आर्क एंजल गैब्रियल है, तो वो चीज इंप्रूव होते हुए, ठीक होते हुए नजर आ रही है। देन वी हैव फोर्थ चक्रा आर्क एंजल रैफाइल। सो 3 + 8 38, अगेन 11 मास्टर नंबर। बहुत ज्यादा आप लोगों की जो इस पाइल में सोलमेट ट्विन फ्लेम वाइब्स है। अगर ट्विन फ्लेम मैं कहूँ बहुत रेयर होते हैं, तो बहुत इंटेंस डीप सोलमेट वाला कनेक्शन है आप एक दूसरे का। तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हुए, अपनी जो ब्लॉकेजेस है उनको हटाते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। बिकॉज अब ये होगा क्योंकि आप लोगों का टाइम आ गया है मिलने का, और उनका टाइम आ गया है इस रिलेशनशिप पे वर्क करने का, आगे बढ़ने का। अगर उन्होंने अच्छे से अपनी फीलिंग्स को अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है, तो ये समय है, ये टाइम है कि वो आपको अच्छे से अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करें, अपने प्यार को जो है जाहिर करें आपकी तरफ। बहुत अच्छी कार्ड्स। अब हम टैरो से देखेंगे कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे। बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी रीडिंग है। प्लीज अगर आप लोगों के कोई भी फ्रेंड्स हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है, तो आप ये रीडिंग उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यू नेवर नो कि कब किसी को कोई पॉजिटिव होप या वाइब मिल जाए और उनकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आ जाए। हमें नहीं पता हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। टैरो से देखते हैं। क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे? जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आपको रिपीटेड साइंस दिख रहे हो तो प्लीज उन्हें नोट कीजिए और उनके मीनिंग्स देखा कीजिए हमेशा ऑनलाइन जाकर कि यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है। यूनिवर्स, वी हैव द हायरोफेंट, नंबर 5, चेंज का कार्ड है। तो सबसे पहला ही कार्ड है कमिटमेंट का हमारे पास। टोरस हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत अच्छा कार्ड। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर। बहुत ज्यादा आपको स्टॉप कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ग्रो किया है उनसे अलग होने के बाद। आपको देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान है वो। आपसे क्लियर करना चाहते हैं चीजों को, कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या कोई एक्शन के कार्ड्स भी आते हैं, बिकॉज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे। We have 9 of swords, Gemini, Libra, Aquarius again।
तो आप देख सकते हैं कितने परेशान हैं। बेसिकली ये कार्ड होता है कि बहुत ज्यादा जो भी उनसे हो गया उसकी वजह से रिग्रेट में है, बहुत अपसेट है, गलती हो गई है उनसे, बहुत ज्यादा उस बात को लेकर सोच रहे हैं और अब जो है उसको ठीक करना चाहते हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत ग्रो कर लिया है और वो आप निखर गए हो, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स या एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो और बहुत सारी आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो और वो बहुत ज्यादा अपसेट है इस चीज को देखकर भी कि शायद कहीं वो तो आपकी परेशानी की वजह तो नहीं थे और उसके बाद उन्होंने ये ब्रेकअप करके आपको और परेशान कर दिया। अगर ब्रेकअप नहीं किया तो ऐसी सिचुएशंस हो सकते हैं अराइज कर दी हो कि खुद ब खुद आप लोगों का रिश्ता जो है खराब हो गया हो। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो कमिटमेंट का कार्ड, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट। पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, खुश हो जाइए। कमिटमेंट देने की बिल्कुल सोच रहे हैं, रातों की नींद उड़ गई है बिकॉज अपनी गलती का जो है एहसास हो गया है। एक पछतावा होना, एक समझ में आना, रियलाइज होना क्या गलती हुई है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप भी उनको प्लीज माफ कर दीजिएगा। आप लोगों का रिश्ता 1 साल पुराना हो सकता है और हो सकता है 9 मंथ्स पुराना हो या 5 से 9 महीने हो गए हो कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। 9 मंथ्स आप लोगों की बात बिल्कुल नहीं हो रही। We have 8 of cups. तो जिस तरह से आपको छोड़कर गए थे, आपको अकेला कर गए थे, अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप भी बहुत लो एनर्जी में हो, आप भी बहुत ज्यादा अपसेट हो। आप दोनों के बीच में मुझे बेसिकली यही लग रहा है, शायद जो पहले रीडिंग की है उसमें भी आया था कि मेन जो इश्यू था वो कमिटमेंट ही था। जो सारा इश्यू था कमिटमेंट को लेकर था, जिन्होंने उनको भी बहुत परेशान किया और आपको भी किया। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर एयर साइन है, टॉरस है। आप चाहते थे कि वो ग्रो करे इस रिलेशनशिप में, समझे कमिटमेंट को। एक यंग लव था आप लोगों का, एक यंग एनर्जी है यहाँ पर आप चाहते थे कि वो मैच्योरिटी से काम ले चीजों में, जो उन्होंने नहीं लिया और अब वो लेना चाहते हैं। चाहे इन कार्ड्स में उदासी हो, बट मुझे वाइब्स आ रही है कि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं बिकॉज वो आपको वापस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और अभी कार्ड शफल ही कर रहे थे कि ये कार्ड गिर गया, 2 ऑफ कप्स, फिर से सोलमेट एनर्जी। तो कमिटमेंट, इक्वल गिव एंड टेक, आप दोनों का इतना तो समझ में आ गया कि प्यार जो है, जो आप लोगों की फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है। ऐसे नहीं कि एक को ज्यादा प्यार है दूसरे को कम प्यार है, बहुत पक्का प्यार है आप लोगों का, बहुत पक्का रिश्ता है और दोनों को एक दूसरे से उतना ही प्यार है जितना पहले को दूसरे से है, दूसरे को पहले से है। तो ये यूनियन का कार्ड भी होता है, रीयूनियन। तो अब आप लोगों की रीयूनियन जो है, देखो आप कार्ड्स को देखो, हमारे पास था 9 नाइट ऑफ कप्स, फिर हमारे पास था 8 ऑफ कप्स। इसके पास 1 कप नहीं है, 1 कप इनके पास था, ठीक है। ये आप हो, ये वो है। तो इन कार्ड्स को रख देते हैं हम। तो अब ये वो अपना कप लेकर आ गए हैं आपको देने के लिए, जो इन्होंने पहले नहीं दिया था। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो जो हमारा रीडिंग का टॉपिक था, क्या वो आपके पास वापस आएंगे? जी हाँ, आंसर है यस, वो आएंगे बिकॉज अब रीयूनियन का टाइम आ गया है। डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की आ गई है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो कैसे नहीं आएंगे? वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी है यहाँ पर। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशनल जो है वो फील कर रहे हैं और बस चाहते हैं कि आपको उनसे कोई चुरा के ना ले जाए, आपको बिल्कुल अपने पास रखना चाहते हैं। और अब जो आपके पास आएंगे तो उनका कोई इरादा नहीं है कभी दोबारा से झगड़ा हो या आप लोगों को वो छोड़ कर जाए। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव जस्टिस। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, लिब्रा है यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक।
तो अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, एक बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था, एक बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा था, तो अब इक्वली जो है बराबर बराबर का प्यार होगा, बराबर की एफर्ट्स होंगे, बराबर की जिम्मेवारियां होंगी और बराबर की कमिटमेंट को जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ निभाएंगे। जैसे कि डिवाइन का टाइम हो, अब डिवाइन ने आपके लिए फैसला ले लिया हो कि आप लोगों के रिश्ते को आगे बढ़ाना है, आप लोगों को भी जस्टिस देना है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, जैसे भी हुआ, अब आपका जो पर्सन है आपकी तरफ वापस आएगा और आपको कमिटमेंट देगा और जरूर आप वेट कीजिए, वो एक्शन लेंगे कोई ना कोई। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है कि कुछ अपने आपके कॉमन फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली में आपको लेकर डिस्कशन कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, लगता है कि किसी की एडवाइस ले ली जाए। तो किसी और से डिस्कस करते हुए, बात को समझते हुए, समझाते हुए, पूछते हुए कि आगे कैसे स्टेप लेना चाहिए, किस तरह से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, वो जो है वो करेंगे और फिर आपको अप्रोच करेंगे। तो आप लोगों का रीयूनियन करीब है, डिवाइन टाइमिंग है, जस्टिस का टाइम आ गया है, हायरोफेंट है, यहाँ पर कमिटमेंट का टाइम है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। फिर से कप्स की एनर्जी है, बहुत पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, बहुत लो एनर्जी में है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, एडिक्शंस हो सकती है, कुछ हो सकता है जिनकी वजह से लाइक ड्रिंक करते हो या कोई ऐसी आदतें हो आप लोगों की जो कि ना अच्छी लगती हो आप लोगों को, तो लड़ाई हो गई हो उसकी वजह से, तो अब वो जो है उन चीजों पे वर्क करेंगे। 5 है यहाँ पे और 5 यहाँ पर है, तो 5 चेंज का भी नंबर होता है। तो चेंज आने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। आप लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है। यूनिवर्स की तरफ से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव क्वेस्ट। तो अगर आप लोग द हर्मिट वाली एनर्जी में हैं और आप लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, तो आप लोगों को आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो है अब मिलेंगे। आप लोग वर्क करते रहिए। अगर इनर वर्क कर रहे हो या आप लोगों ने पेशेंस रखा हुआ है तो वो रखिए। आप लोगों को जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है अब मिलेंगे, उसका टाइम आ गया है। तो इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। तो अपनी इंट्यूशन से पूछिए आपको क्या करना चाहिए आगे। और कार्ड लेते हैं। वी हैव इंस्टिंक्ट। तो इंट्यूशन की सुनिए। क्राउन चक्रा के लिए बात हो रही है यहाँ पे। जो फर्स्ट में मैं आपको भी बता रही थी, क्राउन चक्रा की मेडिटेशन कीजिए और आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग जो आपको बता रही है वो बिल्कुल सही है। उसी के मुताबिक आप चलिए, आपको सारे सवालों के जो जवाब है वो मिल जाएंगे। और आपके लिए यहाँ पर क्राउन चक्रा की जो मेडिटेशन है वो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एक और कार्ड लेते हैं। अगर आप लोग स्पिरिचुअली बहुत अवेक हुए हैं तो मेडिटेशन करते रहिए। आपके जो है रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आपके हायर गुड के लिए होगा जो भी होगा। वी हैव गॉसिप। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी पॉजिटिव हो, कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन लोग जो है वो बातें बनाते हैं जस्ट बिकॉज कि आपका केस अलग है, आपका सिचुएशन अलग है, आपकी सिनेरियो अलग है। हो सकता है सोसाइटी में आपका जो प्यार है इसे अगर सही नहीं भी माना जाता, या आप लोगों के बीच में एज गैप है या कोई और भी इशू है, तो आप उनकी गॉसिप पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अपनी इंस्टिंक्ट की सुनिए, अपनी गट फीलिंग की सुनिए।
और अपना जो हार्ट चक्र है उस पे उसकी मेडिटेशन करते रहिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्र है जो बहुत अच्छा है, बहुत ओपन है, फुल एनर्जी है उसमें, और उसको आपने कभी ब्लॉक नहीं होने देना। लोगों की बातों की वजह से अपसेट होकर ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करने। ये आपके लिए गाइडेंस है। मेडिटेशन, क्राउन चक्र, हार्ट चक्र। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास वर्कहोलिक। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा काम में बिजी हैं, कोई कुछ पैशन है आपका काम को लेकर सॉरी, तो आप उसे करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन अपने आपके लिए जो यूनिवर्स है वो काम करता रहेगा। आपको अपने वर्क पे, अगर आप यहाँ पर दो बातें हैं, एक बहुत ज्यादा काम नहीं करना है जस्ट बिकॉज कि आप कुछ ना कुछ और सोचने लग जाते हो, इसलिए आप अपने आप को बिजी रख रहे हो। काम इसलिए करना है क्योंकि आप इंजॉय करते हो, आपका पैशन है। अगर आप आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, अगर आपको करना अच्छा लगता है बहुत, तो कीजिए। वरना आपकी इस चीज को सोच कर कि अगर मैं फ्री होऊंगा या होऊंगी तो मैं कुछ और सोचने लग जाऊंगी, अपसेट हो जाऊंगी, इसलिए बहुत काम नहीं करना। लाइफ को इंजॉय भी करना है। बाहर जाइए, सोशलाइज कीजिए, अगर जा सकते हैं, फ्रेंड्स से मिलिए और पॉजिटिव रहिए। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस में इतना ही। तो जी हाँ, आपके पर्सन जो है जरूर आपके पास वापस आएंगे। आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग नजदीक है, जस्टिस आएगा, जजमेंट डे आएगा जल्द ही। और ये थी आज की आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल है, देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।